दोस्तों, रामायण के मशहूर पात्र कुंभकर्ण के बारे में तो सभी जानते हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने 6 महीने लंबी नींद का वरदान दिया था। इस वरदान को ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया था और उसी दिन से कुंभकर्ण 6 महीने की नींद में चले गए थे। कुंभकर्ण के इस पहलू से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन कुछ बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज्ञात बात, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ये वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। अब चलिए जानते हैं कुंभकर्ण के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कुंभकर्ण के बारे में कुछ ऐसे रहस्य निकलकर सामने आए हैं जिसे सुनकर आपके दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि यह खुलासा खुद कुंभकर्ण पर शोध करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने किया है। उन्होंने कुंभकर्ण के संबंध को अमेरिका से भी आज हम आपको कुंभकर्ण के उस दूसरे रूप से परिचय करवाते हैं, उन 6 रहस्यों को बताकर जो बेहद ही रहस्यमयी है। कई लोग कुंभकर्ण के पिछले जन्म के बारे में नहीं जानते। दरअसल पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नाम का असुर था और उसका एक भाई था कैटव। उन दोनों ने भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकार दिया और युद्ध को ललकारते हुए वो वैकुंठ लोक पहुंच गए। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इन असुर भाइयों ने करीब 5000 सालों तक युद्ध किया, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु से युद्ध करते हुए जब 5000 साल बीत गए, तब देवी योग माया ने इसकी बुद्धि का हरण कर लिया और वह अहंकार में आकर भगवान विष्णु को ही वरदान मांगने के लिए कहने लगा। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसकर मधु कैटव अब कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर ही हो सकती है। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया और अपनी जंघा में फंसाकर इन दोनों का सर सुदर्शन से काट दिया। दूसरा रहस्य, कुंभकर्ण राक्षस होकर भी राम की माया को जानते थे। उन्होंने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनसे युद्ध करके राक्षस जाति का विनाश होना तय है। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था। उसने कुंभकर्ण को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण को अपने बड़े भाई का आदेश मानना पड़ा, पर वह यह जानकर खुश थे कि अपने भाई के आदेश पर भगवान राम के हाथों मृत्यु होने पर उन्हें मोक्ष मिलेगा। युद्ध के लिए रणभूमि में वो गए और विभीषण को राम के साथ रहते हुए धर्म का पालन करने का भी आदेश दिया। तीसरा रहस्य ये है कि रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांव का भोजन अकेले ही खा जाता था। भूख शांत ना हो तो प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की इस शक्ति से बहुत ही चिंतित थे, लेकिन जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया और ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए तथास्तु बोल गए। चौथा रहस्य, कुंभकर्ण के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह 6 महीने सोता था, लेकिन सवाल यह है कि एक परम ज्ञानी सोकर प्रमाद होकर अपना जीवन क्यों व्यतीत करेगा। कई शोधकर्ता ने कुंभकर्ण के इस लंबी नींद का राज जानने की कोशिश की। वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक था, जिसे अपने अत्याधुनिक व अकल्पनीय शोधों के लिए गोपनीय स्थान पर जाना पड़ता था। मान्यता है कि यह गोपनीय स्थान किंकिस्ता के दक्षिण में किसी गुफा में था, जहां पर उसने आश्चर्यजनक रूप से बहुत भारी भरकम प्रयोगशाला स्थापित कर रखी थी। वह अधिकांश समय इसी स्थान पर अपने सहयोगियों के साथ गंभीर व उन्नत किस्म का प्रयोग करता रहता था। पांचवा रहस्य ये है कि शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि रावण ने स्वचालित हथियारों व दिव्यास्त्र सहित कई विमान भी कुंभकर्ण की सहायता से हासिल किए थे। रामायण में जिस पुष्पक विमान का जिक्र किया जाता है, उसे भी रावण के भाई कुंभकर्ण ने ही बनवाया था।
अतुलनीय रूप से इन विमानों की क्षमता आज के वैज्ञानिकों को भी हैरत में डालती है। अगर इसे केवल कथा न माना जाए तो इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक क्षमता अद्भुत थी तथा वह तत्कालीन विश्व के महानतम शोधों में से एक था। छठा रहस्य, महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों का जिक्र किया है जिनकी विनाशक क्षमता बहुत ही ज्यादा थी। शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि यह सभी दिव्यास्त्र कुंभकर्ण की महान बुद्धि के परिचायक थे। इससे हटकर कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक प्रयोगशाला लैटिन अमेरिका प्रदेश में थी, जहां जाने व लौटने के लिए वह स्वयं के लिए अत्याधुनिक विमानों का इस्तेमाल करता था। दोस्तों, क्या विचार है आपका कुंभकर्ण के इन रहस्यों के बारे में और क्या आपको इन सब के बारे में पता था? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।